देखिए ब्रांच अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज, ब्रांच अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज, इसमें आपको नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स बनाना है, नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स बनाना है। तो इसमें देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया है ये फॉरेन करेंसी में दिया है, डॉलर्स में दिया है। जो क्वेश्चन दिया है वो फॉरेन करेंसी में दिया है, तो हमें जो ट्रायल बैलेंस दिया वो फॉरेन करेंसी में दिया है। तो हमें इसमें करना क्या है, आपको इसमें सबसे पहले कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस यानी कि फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी में जो ट्रायल बैलेंस दिया है उसको आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। फॉरेन करेंसी में जो ट्रायल बैलेंस दिया उसको आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, और अगर इंडियन करेंसी में दिया होगा तो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि वाइसा वर्सा है। ठीक है, अगर आपको जो ट्रायल बैलेंस दिया है वो फॉरेन करेंसी में दिया है तो उसको हमें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि डॉलर्स में दिया है तो रुपीस में कन्वर्ट कीजिए, पॉन्ड्स में दिया है तो रुपीस में कन्वर्ट कीजिए, यूरो में दिया है तो रुपीस में कन्वर्ट कीजिए, और अगर रुपीस में दिया होगा तो पॉन्ड्स में या तो यूरो में या तो डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी शुड बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, उसके बाद कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। फाइनल अकाउंट्स में आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करने के बाद यानी कि फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ये जो कन्वर्ट होगा, फॉरेन करेंसी जो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होगा, उसको कन्वर्जन के लिए कुछ रूल्स है, उसके कन्वर्जन के लिए कुछ रूल्स है। देखिए क्या रूल्स है। ओपनिंग स्टॉक को कन्वर्ट करना है ओपनिंग रेट पे, ओपनिंग स्टॉक को कन्वर्ट करना है ओपनिंग रेट पे, यानी कि सपोज कीजिए हमारा जो ईयर है 1 अप्रैल 2016 को चालू हो रहा है और 31 मार्च 2017 को खत्म हो रहा है। सपोज कीजिए जो फाइनेंशियल ईयर है दैट इज स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 एंड द फाइनेंशियल ईयर इज एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 2017 को समाप्त हो रहा है। तो $1 इज इक्वल टू 39। 1 अप्रैल 2016 को $1 का रेट है 39, तो ये हो जाएगा आपका ओपनिंग रेट। उसी तरह 31 मार्च 2017 को $1 का रेट है 41, तो 31 मार्च 2017 को जो रेट है ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग रेट। तो 1 अप्रैल 2016 को जो डॉलर का रेट है दैट बिकम्स अवर ओपनिंग रेट, 31 मार्च 2017 साल का लास्ट डे पे जो डॉलर का रेट है दैट बिकम्स अवर क्लोजिंग रेट। एवरेज रेट, एवरेज रेट क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, एवरेज रेट अगर क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, वरना हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइड बाय 2, ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइड बाय 2, यानी कि 39 प्लस 41 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 40 रुपीस, ये हो जाएगा आपका एवरेज रेट। कभी कभी क्वेश्चन एवरेज रेट खुद से ही देगा, तो अगर क्वेश्चन ने एवरेज रेट दिया है तो उसी को आपका एवरेज रेट मानना पड़ेगा, परंतु अगर क्वेश्चन ने एवरेज रेट नहीं दिया है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो 39 प्लस 41 डिवाइड बाय 2, तो $1 इज इक्वल टू 40, ये हो जाएगा हमारा एवरेज रेट। ठीक है, तो कन्वर्जन के रूल्स पे थे हम लोग। ओपनिंग स्टॉक को कैसे कन्वर्ट करना है, ओपनिंग रेट पे,
परचेजेस, सेल्स, एक्सपेंसेस और इनकम, परचेजेस, सेल्स, एक्सपेंसेस और इनकम, ये सब कन्वर्ट करेंगे एवरेज रेट पे। एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंसेस आ गए, रेंट, इंश्योरेंस, कैरियज, सैलरीज वगैरह वगैरह, ठीक है। सारे एक्सपेंसेस, परचेजेस, सेल्स, एक्सपेंसेस और इनकम कन्वर्ट होगा एवरेज रेट पे। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट पे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, जैसे कि डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। क्लोजिंग रेट, फिक्स्ड एसेट्स के लिए अलग से रेट दिया होगा, तो फिक्स्ड एसेट रेट, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस या गुड्स सेंड टू ब्रांच विल बी गिवन। जो वैल्यू दिया है वही वैल्यू हमें लिखना है। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस या गुड्स सेंड टू ब्रांच का वैल्यू डायरेक्टली दिया होगा, तो हमें वही वैल्यू लिखना है। हेड ऑफिस अकाउंट विल बी गिवन, हेड ऑफिस अकाउंट का भी वैल्यू दिया होगा, तो वही वैल्यू लिखना है हमें। रेमिटेंसेस फ्रॉम हेड ऑफिस, अगेन इट विल बी गिवन, तो जो वैल्यू दिया होगा वही वैल्यू लिखना है। तो ये हमारा कन्वर्जन का रूल्स है। एक बार वापस देखिए, ओपनिंग स्टॉक को कन्वर्ट करेंगे ओपनिंग रेट पे, परचेजेस, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम, रेंट, इंश्योरेंस, कैरियर, सैलरीज, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, एवरेज रेट पे। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट पे। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश में आपका करंट एसेट्स, क्रेडिटर, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका करंट लायबिलिटीज, ये सारे के सारे होंगे क्लोजिंग रेट पे। फिक्स्ड एसेट्स के अलग से रेट दिया होगा, फिक्स्ड एसेट रेट अलग से दिया होगा। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस या गुड्स सेंड टू ब्रांच, दोनों का मीनिंग एक ही है, वो गिवन रहेगा, मतलब डायरेक्टली वैल्यू दिया होगा वही वैल्यू आपको यूज करना है। हेड ऑफिस अकाउंट का वैल्यू दिया होगा, रेमिटेंसेस फ्रॉम हेड ऑफिस भी आपको दिया होगा, तो जो वैल्यू दिया है वही वैल्यू यूज करना है, ठीक है। अब देखिए, मैक लिमिटेड इंडियन कंपनी हैज अ ब्रांच एट बोस्टन यूएसए, ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2070। तो ट्रायल बैलेंस दिया डॉलर्स में दिया है, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना है इंडियन करेंसी में, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, यहाँ से सारे एडजस्टमेंट्स है, ठीक है। कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस,
ये पर्टिकुलर्स रेट डेबिट डॉलर, क्रेडिट डॉलर, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज। पर्टिकुलर्स रेट डेबिट डॉलर, क्रेडिट डॉलर, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज। तो कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस देखिए, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन डेबिट में है 60,000, तो आप भी डेबिट में लिखिए 60,000। प्लांट एंड मशीन क्या है? फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट के लिए अलग से रेट दिया होगा। तो ये देखिए, फिक्स्ड एसेट्स वर परचेज फॉर अ एक्सचेंज रेट 38 to $1। फिक्स्ड एसेट्स वर परचेज फॉर अ एक्सचेंज रेट 38 to $1। तो $1 का रेट है 38। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 60,000 into 38। तो 60,000 into 38 22,80,000। डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखना है आपको, ये ध्यान रखिए आप। फर्नीचर, फर्नीचर देखिए 4,000। फर्नीचर क्या है? फिक्स्ड एसेट है। तो वापस फिक्स्ड एसेट रेट, फिक्स्ड एसेट रेट $1 का 38 रुपीज है, तो वापस 38 रुपीज। 1,52,000। ओपनिंग स्टॉक 28,000। ओपनिंग स्टॉक किस पे होगा? ओपनिंग रेट पे होगा। ओपनिंग रेट देखिए यहाँ पर दिया है 1 अप्रैल 2016। तो 1 अप्रैल 2016 का रेट है 39 रुपीज। 28,000 into 39, 10,92,000। परचेजेस, परचेजेस, सेल्स, एक्सपेंसेस और इनकम, ये सब एवरेज रेट पे होगा। एवरेज रेट है 40 रुपीज। 1,20,000 into 40, 48 lakh। गुड्स फ्रॉम इंडियन कंपनी, गुड्स फ्रॉम इंडियन कंपनी यानी कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस या गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस या गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो गुड्स फ्रॉम इंडियन कंपनी मतलब गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, तो दिस विल बी गिवन। तो ये देखिए, हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच 39,40,000। ठीक है, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस या गुड्स सेंड टू ब्रांच दोनों का मतलब एक ही होगा, गिवन होगा, तो वही आपको वैल्यू लेनी है 39,40,000। वेजेस एक्सपेंसेस है, वेजेस एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को एवरेज रेट पे लेना है। एवरेज रेट है 40 रुपीज, तो 1,000 into 40, 40,000। सैलरीज, सैलरीज वापस एक्सपेंसेस है, सैलरीज आपका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को एवरेज रेट पे लेना है। एवरेज रेट है यहाँ पर देखिए 40 रुपीज। कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को आपको एवरेज रेट पे लेना है। एवरेज रेट है 40। रेंट एक्सपेंस है, एवरेज रेट पे लेना है। एवरेज रेट है 40। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, एवरेज रेट पे लेना है। ट्रेड एक्सपेंसेस वापस एक्सपेंसेस है, एवरेज रेट पे लेना है। डेटर्स, डेटर्स आपका करंट एसेट, डेटर्स आपका करंट एसेट, तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को क्लोजिंग रेट पे, क्लोजिंग रेट
यानी कि 31 मार्च 2017 41 4,92,000. डेबिट वाला आपको डेबिट में लिखना है, ध्यान रखिए। कैश बैंक 3000, क्लोजिंग रेट पे लेना है। कैश और बैंक आपका करंट एसेट है, क्लोजिंग रेट पे लेना है। 1,23,000. सेल्स, तो क्रेडिट साइड में जा रहे हैं हम लोग। सेल्स संभालिएगा, सेल्स क्रेडिट में लिखेंगे 2,08,000। परचेजेस, सेल्स, एक्सपेंसेस एंड इनकम, ये सारे आपको एवरेज रेट पे लेंगे। तो एवरेज रेट है हमारा 40 रुपीज। तो 2,08,000 इंटू 40 रुपीज, 83,20,000. हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट विल बी गिवन। तो 57,000, head office account will be given. Head office shows an amount of 43 lakh due to branch. तो 43 lakh क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही लिखना है। क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही लिखना है, ध्यान रखिए। क्रेडिटर्स क्रेडिट में है। क्रेडिटर आपका करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी को क्लोजिंग रेट पे, करंट लायबिलिटी को क्लोजिंग रेट 8,500 into 41, 3,48,500. ठीक है। देखिए डॉलर्स का तो इन्होंने टैली करके दिया हुआ है 273,500, 273,500। और ये जो हमने कन्वर्ट किया है रुपीस में, ये जो हमने कन्वर्ट किया रुपीस में, ये टैली नहीं होगा, तो हमको घबराना नहीं है। बिकॉज एक्सचेंज रेट के हिसाब से कन्वर्ट किया है। $1 का रेट 39 था, 41 था, 40 था, ओपनिंग, क्लोजिंग और एवरेज रेट, तो वो हमने कन्वर्ट किया, इसलिए ये टैली नहीं होगा। तो टैली नहीं होगा तो घबराना नहीं है। तो पहले आप चेक कीजिए कि कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है, पहले आप चेक कीजिए कि कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है। तो पहले हम लोग इसका क्रेडिट का टोटल मारते हैं। तो क्रेडिट का टोटल मारिए, का टोटल आ रहा है 129,68,500 या 1,29,68,500, आप कैसे भी लिख करें। और अब डेबिट का टोटल मारेंगे, डेबिट का टोटल मारेंगे। यहाँ पर नहीं लिख रहे, देखिए थोड़ा नीचे लिख रहे, बिकॉज हमें पता लगा कि कौन सा साइड ज्यादा है पहले, तो इसलिए पहले अभी डेबिट का टोटल मान के यही लिखेंगे। तो यहाँ का डेबिट का टोटल आ रहा है 1,31,39,000, 1,31,39,000। ओके, अब देखिए कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। ठीक है, कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। तो डेबिट का टोटल दोनों ओर लिख रहा हूँ, 1,31,39,000, 1,31,39,000। ठीक है, डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट का टोटल दोनों साइड पे लिखा हमने। अब 1,31,39,000 में से ये माइनस कर देंगे, 1,31,39,000 में से ये माइनस कर देंगे, और ये जो बैलेंस आएगा हमें, ये जो बैलेंस आएगा हमें, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस, जो बैलेंस आएगा इसे हम बोलते हैं एक्सचेंज डिफरेंस। तो 1,39,000 में से ये माइनस कर दीजिए, जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज डिफरेंस। 1,70,500. 1,70,500, दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। अब हमें क्या करना है, फाइनल अकाउंट्स बनाना है। फाइनल अकाउंट्स यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इसमें कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, डायरेक्टली बना सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट,
बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये जो नया ट्रायल बैलेंस आपसे बताया कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस जो रुपीस में कन्वर्ट किया उसमें से सब बताना है हमें। तो देखिए प्लांट एंड मशीन क्या है, प्लांट एंड मशीन एसेट है, तो एसेट में लिखेंगे प्लांट एंड मशीन, एसेट में लिखेंगे प्लांट एंड मशीन 22,80,000। देखिए डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीन 10%, प्लांट और मशीन पे डेप्रीसिएशन है 10%, तो डेप्रीसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है, तो माइनस करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन 10%। और हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट। तो डेप्रीसिएशन मतलब हमारे एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है, हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, एक तो माइनस करेंगे और सेकंड इफेक्ट हमारे एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो हमें लॉस हो रहा है, हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है तो हमें लॉस हो रहा है, तो सेकंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड है, तो डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। अब इसको माइनस करके बाहर ले लेंगे, 22,80,000 माइनस 2,28,000, 2,52,000 मतलब 2052 20,52,000 20,52,000। फर्नीचर वापस आपका फिक्स है, फर्नीचर आपका फिक्स एसेट, फर्नीचर पे तो डेप्रीसिएशन के बारे में कुछ बोला नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड 11 से हम लोग लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, गुड्स फ्रॉम इंडियन कंपनी यानी कि गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस या गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स फ्रॉम इंडियन कंपनी यानी गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस या गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है, तो ये भी परचेजेस की तरह मानिए, परचेजेस की तरह मानेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट से। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 40,000 है, और देखिए एडजस्टमेंट है वेजेस आउटस्टैंडिंग $1,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग $1,000, तो वेजेस 40,000 इधर कॉलम में लिख रहे हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग मतलब भरना बाकी है, पे करना बाकी है, चुकाना बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब भरना बाकी है, पे करना बाकी है, चुकाना बाकी है, तो एक तो ऐड हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग मतलब भरना बाकी है, पे करना बाकी है, चुकाना बाकी है, तो ये आपका करंट लायबिलिटी भी है, तो करंट लायबिलिटी है इसलिए इसको आपको वैल्यू करना पड़ेगा क्लोजिंग रेट पे। क्लोजिंग रेट कितना दिया हुआ है 41 दिया हुआ है, तो $1,000 into 41। और हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, तो सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग मतलब भरना बाकी है, पे करना बाकी है, चुकाना बाकी है, तो आपका करंट लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग वेजेस जितना आउटस्टैंडिंग है केवल उतना ही, जितना आउटस्टैंडिंग है केवल उतना ही। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड 1,20,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ। कैरियर्स इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड,
कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, आउटवर्ड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कैरियज आउटवर्ड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ट्रेड एक्सपेंसेस का देखिए क्या फंडा है, अगर क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस दोनों दिया है, अगर क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस दोनों ही दिया है तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में लिखा जाएगा और जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में लिखा जाएगा। अगर प्रश्न के अंदर ट्रेड एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस दोनों दिया हुआ है, both are available in the question, trade expenses as well as general expenses, so trade expenses should be shown on trading account debit side and general expenses should be shown on profit and loss account debit side। परंतु सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस है, जैसे कि अभी हमारे क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस नहीं है, तो खाली ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट पे लिखना चाहिए। डेटर्स आपका ऐसा है, बैलेंस शीट में इसमें कोई फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इससे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं ये चैप्टर के अंदर। कैश बैंक एसेट, रुपीस वाले वैल्यू लिखने आपको सब ध्यान रखिए। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, हेड ऑफिस अकाउंट इसको आप कैपिटल की तरह मानिए, यहाँ पे लायबिलिटी के स्टार्टिंग में लिखेंगे, कैपिटल की तरह मानिए। क्रेडिटर्स आपका करंट लायबिलिटी, एक्सचेंज डिफरेंस का देखिए क्या बोले, अगर एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में, एक्सचेंज डिफरेंस अगर डेबिट में होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में, और एक्सचेंज डिफरेंस यदि क्रेडिट में होगा, जैसे कि अभी हमारे सम में क्रेडिट में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में। एक्सचेंज डिफरेंस अगर डेबिट में हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में, क्रेडिट में हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में। एक बार एडजस्टमेंट्स को गो थ्रू करेंगे। वेजेस आउटस्टैंडिंग $1000, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, वेजेस में ऐड किया और करंट लायबिलिटी में लिखा हम लोग ने। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीन 10%, प्लांट और मशीन में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, सेकंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में लिखा हम लोग ने। हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू ब्रांच 39,40,000, ये तो यहां पर था। क्लोजिंग स्टॉक $52,000, तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट है क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के एंड में जो आपका बचा हुआ सामान है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट में $52,000 मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करना है क्लोजिंग रेट पे, क्लोजिंग रेट है हमारा 41, तो $52,000 into 41, 21,32,000। तो सेकंड एंट्री एसेट है। Fixed assets were purchased for an exchange rate ₹38 to $1, ये तो यहाँ पर काम आया था फिक्स्ड एसेट्स रेट के लिए। फिर ओपनिंग रेट दिया, क्लोजिंग रेट दिया, एवरेज रेट दिया, वो सब ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए काम आया था। हेड ऑफिस शोज द अमाउंट ऑफ 43 lakhs ड्यू टू ब्रांच, वो यहाँ पर काम आया हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, अब इसको बंद करेंगे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बंद करेंगे। ट्रेडिंग में हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा होगा,
ठीक है, नॉर्मली हमेशा क्रेडिट साइड ही ज्यादा होगा, डेबिट ज्यादा हो सकता है परंतु ऐसा होगा नहीं, क्रेडिट साइड ही ज्यादा होगा। तो इसको टोटल मारेंगे 83 लाख 20 प्लस 21 लाख 32,000, 104 लाख 52,000। यहाँ पर भी वही लिख देंगे 104 लाख 52,000। 104 लाख 52,000 में से ये माइनस कर देंगे, 104 लाख 52,000 में से ये सब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 104 लाख 52,000 में से यहाँ का जो टोटल है वो माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 55,19,000। 5,19,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लेके जाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कुछ यहाँ पर आप लिख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रॉट डाउन 5,19,000। अब इसमें देखिए कौन सा साइड ज्यादा है, यही ज्यादा लग रहा है फिलहाल तो 5,19,000 प्लस 170,500, 5,19,000 प्लस 170,500, 689,500। यहाँ पर भी लिख रहे हैं 689,500, इसमें से ये सब माइनस कर दीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट 689,500 में से ये सारे माइनस कर दीजिए, आपको नेट प्रॉफिट। ये यहाँ पर लिखेंगे लायबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर लायबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 261,500। ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर आपका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, आपका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। आपका बैलेंस शीट टैली हो रहा है 49,51,000 पे, ठीक है, 49,51,000। ठीक है, थैंक यू।